अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे ठीक। आज हम बच्चों 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक मशक नंबर 4/2 का सवाल नंबर समझेंगे 2। और ये पेपर के अंदर एज आ लॉन्ग क्वेश्चन या कोई भी टेस्ट आपका होता है उसमें ये एज आ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अब हम बच्चों थर्ड स्टेप की तरफ चले गए हैं, फैक्टराइजेशन की तरफ। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिंपल फैक्टराइज था, सेकंड में हमने खुद से कोई नंबर प्लस किया, उसी को माइनस किया, फिर अरेंज करके, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है। लेकिन आज हम उससे एक स्टेप फॉरवर्ड चल रहे हैं। अब अगर ये 1 ना होता, ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ था। अब हमने इस 1 को रिमूव करने के लिए इसको साथ कुछ ऐसा करना है कि 1 कहीं से ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम बच्चों क्या करने जा रहे हैं, अब हम करेंगे क्या, ये कुछ उसने हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म में कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, इन टर्म्स को हम बच्चों अरेंज करेंगे। अब अरेंज करने का मेथड क्या है कि जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, मतलब जो बगैर x के हैं, हमने किसी 2 को आपस में प्लस करना है। अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो इसका आंसर 3 आएगा, इन्हें करेंगे तो कितना आएगा 7, ये बराबर नहीं है। फिर हम 1 को 3 के साथ किया तो 4 आएगा, 2 को 4 से किया तो 6, ये भी तरतीब सीख। अगर हम 1 को 4 से करें तो 5 आएगा प्लस करने से, 2 को 3 में किया प्लस तो 5। तो इसको रीअरेंज करके लिखते हैं बच्चों x + 1, साथ में बच्चों आ गया x + 4, बाकी बचा x + 2 और x + 3 और 7 + 1 जैसा था वैसे ही। तो नंबर 1 पे जो हमने इसको रीअरेंज किया है। अब हम इन दो फैक्टर्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो x को जब बच्चों हम इस x के साथ करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो x मिलके बच्चों x का स्क्वायर बनेगा। फिर x ने इस अगले 4 से होना है, तो x को 4 से किया तो बच्चों आंसर में आ गया 4x। फिर इस 1 ने x से होना है तो आंसर में आ गया x। 4 1s are 4, पहले को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर ही लिख दिया। अब दूसरे की बारी है, x को x से किया तो बच्चों x का स्क्वायर, x को 3 से किया 3x, 2 को x से किया तो 2x, 3 2s are 6 और प्लस का 1। अब इनको बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। x स्क्वायर इस हिस्से में कोई और नहीं है तो x स्क्वायर को एक दफ़ा लिखा, 4 ये और ये 1 मिलके बच्चों हो गया 5 और 7x प्लस का 4। इधर भी यही करेंगे, x का स्क्वायर एक ही है, 3 + 2 ये भी बच्चों कितना बन जाएगा 5x प्लस का 6 और 7 + 1। लीनियर फैक्टर्स थे, उनको अरेंज करके मल्टीप्लाई किया तो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गए हैं। अब आपने सवाल खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपका सवाल ठीक है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करना है, अगर अरेंज करने के बाद जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर सिंप्लीफाई करें, अगर 2 नंबर आपके पास सेम आ रहे हैं जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो फिर आपकी जो अरेंजमेंट है वो सही है। अगर सेम नहीं है फिर अरेंजमेंट गलत है। तो जो सेम नंबर है उसको लेट करना है y के बराबर, x का स्क्वायर प्लस का 5x, इसको बच्चों हमने नाम दे दिया y। अब इसमें रिप्लेस करते हैं तो जो अंडरलाइन वाली जगह है वहाँ पे y आ जाएगा, y प्लस का 4 एंड y + 6 और 7 वाला +1। 4 फैक्टर थे, हल किया, लेट किया, 2 फैक्टर बन गए। इनको फिर मल्टीप्लाई करना है। y को y से करेंगे तो बच्चों आ जाएगा y का स्क्वायर, y को 6 से किया तो प्लस का 6y, 4 को y से किया तो प्लस का 4y, 6 4s are 24 और प्लस का 1। इनको हल करते हैं, y स्क्वायर बच्चों एक दफ़ा लिखा हुआ है, 6 + 4 ये बच्चों बन जाएगा 10, 7y, 24 + 1 किया तो बच्चों आंसर में आ गया 25। इनको बच्चों फिर फैक्टराइज करते हैं। 4 थे, हल करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुके हैं। इसको फिर फैक्टराइज करना है, 7 कुछ ना तो 1 होता है, 1 को लास्ट किया तो बच्चों 25, 5 5s are 25, 5 + 5 10 भी होता है। तो y का स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 5y प्लस 25
कॉमन निकालते हैं। पहले दो में से बच्चों y कॉमन, तो बाकी बच्चों बचा y प्लस 5। दूसरे में से बच्चों 5 कॉमन, तो y प्लस 5, 5 = 25। दोनों में से y प्लस 5 कॉमन, बाकी बचेगा बच्चों y प्लस 5। इसको बच्चों हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं, y प्लस 5 का स्क्वायर। अब जो y की बच्चों हमने वैल्यू लेट की थी वो रिप्लेस करनी है, मतलब x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 5 और होल स्क्वायर, यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। मतलब क्या है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतना बड़ा सवाल था, उसको हल करके एक डिजिट वाली मतलब एक हिस्से वाला आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया है। इसी तरीके से बच्चों अब हम इसका हल करने जा रहे हैं। जो सेकंड क्वेश्चन पार्ट नंबर है उसको भी हम बच्चों जैसे फर्स्ट पार्ट समझा है ऐसे ही समझेंगे। तो जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें जो डाटा है बच्चों x + 2, x - 7, x - 4, फिर है बच्चों x - 1 और साथ में है बच्चों प्लस का 17, 7 नहीं है 17 है। इसको बच्चों अरेंज करते हैं उसी तरीके से जैसे पहले अरेंज किया था। अब दरमियान में साइन प्लस का भी है, कुछ नंबर्स माइनस के भी हैं, तो करना ऐसे ही है। अगर हम इनको आपस में करते हैं तो 7 में से 2 गया तो माइनस का 5, इन्हें करेंगे तो -5। पहले से ही तरतीब लगी हुई है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे दो फैक्टर्स को। x को x से किया तो बच्चों x का स्क्वायर, x को 7 से किया तो माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का 14, 7 × 2 = 14, इन्हें कर दिया मल्टीप्लाई। x को x से किया तो x का स्क्वायर, x को 1 से किया तो -x, 4 को x से किया तो -4x, माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4 प्लस 17। तो x स्क्वायर एज इट, 7 में से 2 गया तो माइनस का 5x माइनस का 14। इस तरह से x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 प्लस 17। दो नंबर्स हमारे पास बच्चों कैसे हैं, सेम आ गए हैं। मतलब कि जो हमारा सवाल चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। लेट करेंगे बच्चों इसको हम, y बराबर है बच्चों x का स्क्वायर माइनस का 5x, क्योंकि ये सेम है। तो y माइनस का 14, y प्लस 4 प्लस का 17, 4 फैक्टर थे, उन 4 को हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 फैक्टर बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बच्चों y को हम अंदर करेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई। तो y के जब y से किया तो बच्चों बन जाएगा y का स्क्वायर, y को 4 से किया तो प्लस का 4y, फिर 14 को y से किया तो माइनस का 14y, 14 को जब बच्चों हमने 4 से करना है तो माइनस का 56 और प्लस का 17। y स्क्वायर ऐसे ही, 14 में से 4 गया तो बच्चों माइनस का 10y, 56 में से जब 17 को निकालेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा माइनस का 39। अब बच्चों हमने इनके क्या करने हैं, इनको फर्दर बच्चों हमने आगे फैक्टराइज फॉर्म में चेंज करना है। अब हमने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 39 आए, उनको प्लस यहाँ करो माइनस तो 10 आए। 13 × 3 = 39, 13 को जब 3 से करेंगे तो 39 आएगा। तो फैक्टर बन के इधर ही y का स्क्वायर माइनस का 13y प्लस का 3y माइनस का 39। इन दोनों में से बच्चों y कॉमन, तो बाकी बचेगा y - 13। इनमें से बच्चों 3 कॉमन, तो y - 13। दोनों में से बच्चों कॉमन में आ गया y माइनस का 13, तो बाकी बच्चों बचा y प्लस 3। अब जो हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन तो x फॉर्म में है, हमने अपनी आसानी के लिए उसको y में कन्वर्ट किया है। तो वापस जो y की लेट की है उसको रिप्लेस करके क्वेश्चन पूरा होगा। तो जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे y की वैल्यू लगानी है। x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 13, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3।
तो ये बच्चों हमारा क्या है, रिजल्ट है। वही बात हुई खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अब बच्चों हम इससे आगे चलते हैं। आगे बच्चों हमारे पास तो इसका पार्ट नंबर है, थर्ड पार्ट है, उसको समझते हैं। तो थर्ड पार्ट में जिसने हमें बच्चों वैल्यू दी हुई है वो लिखी हुई है बच्चों 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का है बच्चों हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5 और साथ में है 1। ये बच्चों है पार्ट नंबर 3। लेट करेंगे y बराबर है 2x का स्क्वायर प्लस का 7x। पिछले पार्ट में अरेंज करके मल्टीप्लाई करके फिर सेम नंबर आया था, इसमें फ़र्क उसने मैं पहले ही सेम नंबर दे दिया है, उसकी बड़ी मेहरबानी हुई। लेट किया, इसको रिप्लेस करते हैं y प्लस 3, y प्लस 5 और प्लस का 1, इनको बच्चों किया मल्टीप्लाई। y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3y 5 3 15 और जमा का 1। तो y स्क्वायर ऐसी है 5 और 3 8, 15 और 1 16, तो 4 चौके 16 होता है, 4 जमा 4 8। तो y का स्क्वायर जमा का 4y जमा का 4y जमा का 16। कॉमन निकालते हैं दोनों में से, पहले में से बच्चों y कॉमन तो y प्लस 4 बचे, दूसरे में से बच्चों 4 कॉमन तो y प्लस 4, दोनों में से y प्लस 4 कॉमन, दसे भी यहाँ बाकी बचेगा बच्चों y प्लस का 4। फिर बच्चों ये स्क्वायर फॉर्म बन गई होल स्क्वायर, y की वापस रिप्लेस करते हैं वैल्यू। तो 2x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4 और इकट्ठा स्क्वायर, और यही हमारा बच्चों क्या है, जवाब है। अच्छा जी, अब बच्चों आगे हम इसका हल करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर है बच्चों हमारे पास फोर्थ पार्ट भी कुछ इसी तरह का है। तो उसमें भी उसने में सेम नंबर्स दिए हुए हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, फिर बच्चों लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 5 और साथ में है बच्चों -3। ये है बच्चों पार्ट नंबर 4। फिर लेट किया, y बराबर है बच्चों 3x का स्क्वायर प्लस का 5x, रिप्लेस किया y प्लस 3 एंड y प्लस 5 और साथ में है बच्चों -3। इनको बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से किया तो y का स्क्वायर, y को 5 से किया तो 5y, 3 को y से किया तो 3y 5 3 15 माइनस का 3, y स्क्वायर 5 और 3 8y, 15 में से गए 3 तो बाकी बच्चों बच गया 12। तो 8 के 2 नंबर हल करें तो 6 दूनी 12, तो 6 और 2, तो y का स्क्वायर जमा का 6y जमा का 2y और जमा 12 प्लस 12। कॉमन लिया 2 2 में से, पहले में से बच्चों y कॉमन तो y प्लस 6, दूसरे में से 2 कॉमन तो y प्लस 2 6 12, दोनों में से y प्लस 6 अगेन कॉमन ले लिया तो y प्लस 2 बचा। y की वापस वैल्यू पुट करते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, फिर है बच्चों 3x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 2। यही बच्चों हमारा जवाब है। अब बच्चों आगे हम हल करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर जो 5 है ये बाकी सवालात से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे, मैं जैसे ही लिखूँगा वैल्यू आपको फ़र्क समझ आ जाएगा कि इसका बाकियों से क्यों डिफरेंस है, मतलब 5वां और 6वां दोनों डिफरेंस में है। तो x प्लस 1, फिर बच्चों लिखा हुआ है x प्लस 2, इसके बाद लिखा हुआ है बच्चों x प्लस 3, फिर है x प्लस 6 और साथ जो डिफरेंस है वो है बच्चों 3x स्क्वायर का। जितने भी पीछे बच्चों हमने क्वेश्चन हल किए ना 4 के 4 पार्ट, उसमें जो उसने एंड पे नंबर दिया हुआ था वो बच्चों हमारे पास कांस्टेंट था, कोई वेरिएबल नहीं था। और उसके अंदर हमने अरेंज कैसे किया था, आपस में नंबर्स को प्लस करके। लेकिन अब प्लस से हमारा काम नहीं बनने वाला। अगर आप चेक करना 2 + 1 3 9, इसको करो जिसको मर्जी करो, कोई 2 नंबर सेम आएंगे नहीं। अगर
हमारा दूसरे तरीके से सेम ना आ रहा हो प्लस। फिर बच्चों हमने मल्टीप्लाई चेक करना है, किन को मल्टीप्लाई करके सेम नंबर बनते हैं। अगर हम इस 1 को 6 से करेंगे तो 6 1 जार 6, 3 2 जार 6, तो x प्लस 1, x प्लस 6, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 और साथ में माइनस 3x का स्क्वायर बच्चों जैसे था बगैर तब्दीली के उसको हमने वैसे ही लिख दिया है। आगे इसको हल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से किया तो x का स्क्वायर, x को 6 से किया तो 6x प्लस 6 1 जार 6, फिर x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और माइनस 3x का स्क्वायर। अरेंज प्लस करते हैं, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, तरतीब लगा दी है क्योंकि हमने नंबर सेम लाना है। x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस का 5x माइनस 3x का स्क्वायर। इसको बच्चों मैंने साथ ही शफल करके लिख दिया है क्योंकि जो दो नंबर सेम होंगे ना उन्हीं को हम y का नाम देते हैं, इसलिए मैंने x स्क्वायर प्लस 6 को पहले लिख दिया है। इसको बच्चों लेट करेंगे हम, y बराबर है बच्चों x का स्क्वायर और प्लस का 6। इसको रिप्लेस करते हैं तो y प्लस 7x, फिर बच्चों आ जाएगा y प्लस का 5x और माइनस के 3x का स्क्वायर। इसको बच्चों हमने ऐसे ही लिख दिया है। अब बच्चों हम आगे इसको फिर मल्टीप्लाई करने लगे हैं। y को y से किया तो बच्चों y का स्क्वायर, y को 5x से किया प्लस 5x और y, फिर 7 को y से किया प्लस 7xy प्लस 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 7 5 35 x का स्क्वायर और माइनस का है बच्चों 3x का स्क्वायर। इनको बच्चों मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो y का स्क्वायर प्लस 7 और 5 12 12xy प्लस 32x का स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद इसको फैक्टराइज फॉर्म में बदलेंगे। तो 32 किस टेबल में आता है, 8 4 जार 32, तो y का स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x का स्क्वायर। पहले दोनों में से बच्चों y कॉमन तो बाकी बचेगा y प्लस 8x। इनमें से बच्चों हम कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 4x कॉमन, बाकी बच्चों बचेगा y प्लस 4 8 32 और साथ में x। तो दोनों में से कॉमन में बच्चों आ जाएगा y प्लस 8x कॉमन में, तो बाकी बच्चों बचा मुझे y प्लस 4x। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, आपने y की वैल्यू जो लेट की है उसको रिप्लेस भी करना है। अभी रिप्लेस करते हैं इसके ऊपर। तो y की बच्चों थी x स्क्वायर प्लस 6, तो x का स्क्वायर प्लस का 6 और साथ में है बच्चों प्लस का 8x। फिर है बच्चों x का स्क्वायर प्लस 6 और प्लस का 4x। इसको तरतीब लगा के लिख लेते हैं बच्चों, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, फिर है जी x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 6। तो यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। इससे बच्चों आगे हम इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब बच्चों हम आगे हल करते हैं इसका आखिरी पार्ट जो कि पार्ट नंबर 6 है। और इस तरह ये बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है ये इख्तिताम को पहुंच जाएगा। तो पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है बच्चों x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 2 एंड x माइनस 2, और साथ में लिखा हुआ है बच्चों प्लस 13x स्क्वायर, प्लस का 13x स्क्वायर। फिर वही काम करना है, तो जो मल्टीप्लाई करके इनको अरेंज करते हैं, या अगर ऐसे नहीं करना तो इन पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये बच्चों बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर भी बच्चों a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 13x स्क्वायर। ये बच्चों बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1, ये बच्चों बन गया x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 13x का स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास जो वैल्यू है वो मिल गई।
अब बच्चों आगे इसमें भी गलती है कि यहाँ पे सिंपल एक्स लिखा हुआ है। सिंपल एक्स से बच्चों हमारा क्वेश्चन ये इजीली क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। आगे इनको बच्चों हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से किया तो x4 बच्चों बनेगा, x को 4 से किया तो -4x² माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का x स्क्वायर, माइनस इससे कट गया, x का 4 माइनस 4x² प्लस का 4। ये बच्चों फॉर्मूला बना हुआ है x के स्क्वायर माइनस 2 का। जब बच्चों हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी और यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। तो ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको लेट करके भी काट सकती हैं। 2 1s are 2, 2 1s are 2, इस तरीके से करके भी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन को हल करने का। तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन में हमने जो सवाल नंबर 2 है इसको डिटेल में समझा है। इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवाल आते हैं वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक हर वक्त पहुँच सके। वीडियो को शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।